क्या होगा जब एक लड़की को अपने पापा के ही कत्ल के इल्जाम में जेल में भर्ती कर दिया जाए और जेल में जाने के बाद उसकी लाइफ नर्क से भी ज्यादा बदतर कर दी जाए। जी हाँ, ऐसी कहानी है इस मूवी की। अगर आप नॉर्मल स्टोरी वाली मूवी देखकर बोर हो चुके हैं तो यह मूवी बिल्कुल आपके लिए है। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। मूवी की कहानी घूमती है ऐना नाम की एक लड़की के ऊपर जिसे उसके ही पापा के कत्ल के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया है। तो क्या वो जेल से बाहर निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, यह सब जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। मूवी की कहानी शुरुआत होती है एक रूम में ऐना बैठी रहती है, वहीं पर उसके स्टेप डैड आते हैं, जिसके बाद देखने को मिलता है कि वो ऐना को मारने पीटने लगता है और ऐना के साथ वो इंटीमेट भी होना चाहता है। ऐना सेल्फ डिफेंस में उस पर एक लात मार देती है, जिसके बाद देखने को मिलता है कि मौके पर ही उसकी गले कटने से मौत हो जाती है। जिसके बाद देखने को मिलता है कि ऐना को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। ऐना अपने बचाव में कहती है कि उसके पापा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वो अपने सेल्फ डिफेंस में आकर उसने ये कदम उठाया, बट वो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती थी। गलती से उसके पापा की मौत हो गई। और वहीं पर ऐना की मॉम भी बैठी रहती है। उसकी मॉम कहती है कि रॉबर्ट यानी कि ऐना का स्टेप डैड बहुत ही अच्छा इंसान था और ऐना झूठ बोल रही है। उसकी माँ की बातों को सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जिसमें देखने को मिलता है कि ऐना को 4 साल के लिए जेल में भर्ती कर दिया गया है। जब वो जेल में जाती है तब देखने को मिलता है कि जेल के कैदी 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। व्हाइट ग्रुप के लीडर का नाम जोडी था और दूसरे ग्रुप के लीडर का नाम जो था, और इस जेल के जेलर का नाम फ्रैंक रहता है। वो सभी कैदियों को जेल के रूल को समझाने के बाद वहाँ से चला जाता है। ऐना को जिस रूम में रखा जाता है वहाँ पर उसकी पार्टनर का नाम जिनी रहता है। उसका स्वभाव यह होता है कि वो दूसरे लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करती है और वो दूसरों से बातचीत भी बहुत कम करती है, बट वो ऐना को आते ही देखकर उस पर अट्रैक्ट हो जाती है। अगले दिन जब ऐना कंपाउंड में खड़ी रहती है तभी व्हाइट ग्रुप की लीडर जोडी आती है। वो ऐना से कहती है कि तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकती हो, बट ऐना कहती है कि मुझे किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना है। तभी जोडी फोर्सफुली कहती है कि अगर तुम यहाँ पर किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगी तो तुम्हारा यहाँ पर टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आगे देखने को मिलता है कि ऐना उसके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करती है, जिसके बाद कोडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रही होती है। फिर आगे देखने को मिलता है कि कोडी अपना गुस्सा उतारने के लिए ऐना पर अटैक कर देती है और उसे बहुत मारती है। पिटने के बाद ऐना अपने रूम में आती है जहाँ पर जीनी भी होती है। फिर आगे देखने को मिलता है कि जीनी उसके साथ हमदर्दी जताने की जगह उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है और वो दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर आगे देखने को मिलता है कि जोई नाम की एक लड़की होती है, वो भी ऐना के ऊपर अपनी नजरें डाली हुई रहती है। अगर वो ग्रुप को ज्वाइन नहीं करती है तो लोग उसे टॉर्चर करके मार देंगे। जिसके बाद देखने को मिलता है कि वो कोडी के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। ऐना के ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद कोडी ऐना को उकसाती है जोई से लड़ने के लिए। फिर आगे देखने को मिलता है कि ऐना जोई को मारने के लिए चली जाती है। जब ऐना जोई से लड़ रही होती है तभी ये सभी चीजों को कोडी अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो ऐना को ले जाकर एक टॉर्चर रूम में बंद कर देती है। उस रूम में अंधेरा होती है और ऐना के आने के बाद उस रूम के टेम्परेचर को भी और ज्यादा कम कर दिया जाता है। वहीं आगे देखने को मिलता है कि जेलर फ्रैंक ऐना से बातचीत करता है, अगर तुम इस रूम से बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ फिजिकल होना पड़ेगा। जिसके बाद आगे देखने को मिलता है कि ऐना उसकी बातों को मान लेती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और वहीं दूसरे दिन देखने को मिलता है कि जोई ऐना से बदला लेने के लिए उसके पास आती है और उस पर अटैक कर देती है। उन दोनों के बीच में लड़ाई को देखने के बाद उन दोनों ग्रुप के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। फिर आगे देखने को मिलता है कि उन दोनों ग्रुप में जो भी झगड़ा हुआ उसका रीजन फ्रैंक ऐना को ही मानता है। आगे फ्रैंक ऐना से कहता है कि इस बार तुम्हें फिर से मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना होगा। इसके बाद ऐना अपने रूम में जाती है जहाँ पर देखने को मिलता है कि वो अपना सारा गुस्सा जीनी के ऊपर उतार रही होती है। फिर जीनी डर जाती है और वो ऐना को दूर रहने के लिए कहती है। तभी ऐना उसको एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद जीनी का होठ कट जाता है। फिर आगे देखने को मिलता है जब सारे गार्ड्स कैदियों को चेक करने के लिए आ रहे होते तभी वो देखते हैं कि जीनी का होठ कटा हुआ है। जिसके बाद वो फिर से ऐना को उसी गार्ड के पास वापस लेकर जाते हैं। तब जैसे ही ऐना उसके रूम में जाती है उन दोनों के बीच में डिस्कशन होती है। तभी बातों ही बातों में ऐना उससे कहती है कि तुम मेरा रेप करते हो। जिसके बाद उस जेलर का मूड थोड़ा सा डाउन हो जाता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो रेप नहीं है। इस बार फ्रैंक ऐना के वर्ताव को देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो ऐना को छोड़ देता है। फिर ऐना कोडी के पास जाती है और नशा करने के लिए वो उससे ड्रग्स मांगती है। जिसके बाद कोडी उससे कहती है कि मैं तुम्हें ये ड्रग्स बार बार फ्री में नहीं दे सकती हूँ, तुम्हें इस ड्रग्स को खरीदना होगा। ऐना आगे कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ऐना की बातों को सुनने के बाद कोडी बुरा मान जाती है और उसे अपने सेल से निकाल देती है। इसके बाद आगे देखने को मिलता है कि ऐना ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ जाती है जो ग्रुप हमेशा ड्रग्स लेता रहता है। फिर वो उन लोगों के साथ ड्रग्स लेती रहती है और वो ड्रग्स के नशे में डूब जाती है। ऐना की ये हालत देखकर कोडी को बहुत ज्यादा खराब लगता है। जिसके बाद वो ऐना को समझाने के लिए उसके पास जाती है, पर ऐना उसकी बातों को अब नहीं मानती है। वहीं आगे देखने को मिलता है कि दूसरे ग्रुप्स के लोगों को यह पता चल चुका है कि ऐना अब कोडी
ग्रुप्स के साथ नहीं है, जिसका फायदा उठाकर वो ग्रुप्स के लोग एना के ऊपर टॉर्चर करते हैं और फिर वो लोग उसे बहुत मारते भी हैं। फिर वहीं आगे देखने को मिलता है कि एना और भी ज्यादा ड्रग्स के नशे में डूब जाती है। वहीं ये चीजें देखकर कोडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो बाकी लोगों को साथ में बुलाती है और वहाँ पर जितने भी लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं उन्हें मारती है। इसी शोरगुल को देखने के बाद वहाँ पर वार्डन आ जाता है, जिसे देखने के बाद एना अपने आपे से बाहर हो जाती है और वो वार्डन को नुकसान पहुँचाने के बाद खुद को मारने की धमकी देती है। और जब ये चीजें इस जेल के जेलर फ्रैंक को पता चलता है, जिसके बाद एना को वापस उसी रूम में डाल दिया जाता है। इस बार एना को बहुत ज्यादा दिनों के लिए उस रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है, तभी एना हार कर अपने हाथों को काट लेती है। फिर वहीं आगे देखने को मिलता है कि वहीं उसे जेल के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वहीं एना के बगल के बेड्स में और भी मरीज होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और जब एना ये सभी चीजें देखती है तब उसे ये समझ में आ जाता है कि उसे अब से ड्रग्स नहीं लेना है, जिसके बाद एना ड्रग्स छोड़ने का डिसाइड करती है। और आगे देखने को मिलता है कि एना से मिलने के लिए उसकी माँ आती है। उसकी माँ एना को कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो आगे कहती है कि मुझे कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दरअसल वो अपने गलतियों को मान रही होती है और वो आगे बताती है कि कुछ भी करके वो एना को इस जेल से बाहर निकालेगी। जिसके बाद आगे देखने को मिलता है कि फ्रैंक एना को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे उसके हेल्थ के बारे में पूछता है। तभी एना कहती है कि तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो, बट मेरी इन लोगों से रक्षा करो। तभी वो जेलर कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज के बारे में सोचूंगा। वहीं आगे देखने को मिलता है कि एना जब फ्रैंक के रूम से बाहर आती है तभी उसकी मुलाकात कोडी के साथ होती है और कोडी को ये चीज समझ में आ चुका होता है कि एना अब उसके साथ मिल चुकी है, जिसके बाद वो उसका फेस काट देती है। अब एना को ये सभी चीजें समझ में आ जाता है कि एना को यहाँ पर अब कोई मदद नहीं करने वाला है। वहीं आगे देखने को मिलता है कि उसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो जेन को सभी चीजें बता देती है। आगे जेन एना को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जेन आगे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बहन का पति गवर्नर के लिए काम करता है, तो अब तुम फ्रैंक के बारे में सोचना बंद कर दो। एना ये चीजें सुनकर खुश हो रही होती है कि फाइनली उसकी कोई तो मदद कर रहा है, बट ये सभी चीजें फ्रैंक एक कैमरे में देख रहा होता है। अब वो सब कुछ समझ चुका होता है और वहीं आगे फ्रैंक फिर से एक गंदी चाल चलता है, वो जेन को मरवा देता है और वो दोबारा एना का रेप करता है। आगे जब एना अपने सेल में बैठी रहती है तभी वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि उसकी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है, जिसके बाद एना ये प्लान करती है कि जो भी इंस्पेक्टर सुनवाई के लिए आएंगे वो उसे सब कुछ बता देगी। और वहीं वो आगे कोडी से मदद मांगने के लिए जाती है। वो कोडी को कहती है कि तुम मुझे अपना सेलफोन दो और वो उसका सेलफोन लेती है। फिर आगे देखने को मिलता है कि फ्रैंक उसे फिर से अपनी ऑफिस में बुलाता है और फ्रैंक उसके साथ जो कुछ भी कर रहा होता है एना इस चीज को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और इसके बाद वो इस क्लिप को आए हुए इंस्पेक्टर्स को दिखा देती है। इस क्लिप को देखने के बाद फ्रैंक को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है और वहीं वो ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्हें खेद है कि उसे ये सभी चीजें झेलना पड़ा और इसके साथ ही एना को इस जेल से रिहा कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप एंड तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। और हाँ, उस बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।